हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा ही है और जिसका नाम है एरिया वेक्टर। नाम ही थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि पिछले क्लास में 11th में आपने दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया होगा, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, डेफिनेशन मैंने आपको दिया था। ठीक है। स्केलर के एग्जाम्पल में लिखा जाता था एरिया, यानी पिछले 11th क्लास में आप एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट करते थे, बट इस बार क्लास 12th में फिजिक्स में कई जगह एरिया जो है वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है। इसलिए एरिया स्केलर ना होकर एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है। एक सबसे यूनिक बात आपको आज ये आपको पता चली कि एरिया स्केलर नहीं, एरिया क्या है, वेक्टर है। किसी भी वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो आप बहुत पहले से जानते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं, अगर ये स्क्वायर है और इसकी एक साइड ए है और इसकी दूसरी साइड बी है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया बहुत सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ए इंटू बी, ये इसका एरिया होगा, यह इसका मैग्नीट्यूड होगा। बट अब हम कह रहे हैं कि एरिया स्केलर नहीं है, एरिया क्या है, वेक्टर है। दैट्स मीन इसमें कोई डायरेक्शन भी होगा। अब वो डायरेक्शन किधर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद करना है कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ एक सवाल फिर खड़ा होता है कि मान लीजिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान ही लूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक ये रिमोट है, ये सरफेस एरिया है, या ये से छोड़िए, आप इसे ही लीजिए। ठीक है, ये आपके पास एक सरफेस एरिया है और ए इंटू बी आपने उसका एरिया निकाला है। अब इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होगा। अब वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है और इनरवर्ड, अंदर की तरफ भी आप इसे ले सकते हो, क्योंकि किसी एरिया पर आप ऊपर की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करोगे जस्ट तो परपेंडिकुलर होगा, मेरा हाथ ही ले लो। ठीक है, और नीचे भी करोगे, ये मान लो ऐसे नीचे, तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो हम आउटसाइड लें कि इनसाइड लें? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एरिया है, इसमें एरिया वेक्टर अप में है कि डाउन में है, ये एक सवाल उठता है। और ये कोई सवाल नहीं है, ये आपको अपने मन से मानना है कि आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर अप लेते हैं कि डाउन लेते हैं। बट याद रहे कि एक बार जिस क्वेश्चन में आपने जिधर की ओर डायरेक्शन ले लिए, जैसे एक बार आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, उसमें एरिया वेक्टर आपने अपवर्ड जो है पॉजिटिव ली, तो उस पूरे सवाल करते समय आपको एरिया वेक्टर जो अपवर्ड होगा उसको पॉजिटिव लिखना होगा और जो डाउनवर्ड होगा उसे क्या लिखना होगा, नेगेटिव लिखना होगा। एक ही क्वेश्चन में आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप अपर साइड लेते हैं या लोअर साइड। लेकिन याद रहेगी किसके बारे में बता रहा हूं, सरफेस के बारे में। कोई भी सरफेस हो, ये उसकी बात है। अब अगर मैं सरफेस के अलावा मान लो कोई 3D कोई चीज ले लूं, ये मान लीजिए स्फेयर है। ठीक है, ये क्या है, स्फेयर है। अब इस स्फेयर पे मैं कहूं, इसका भी तो एरिया होगा 4πr² आप लिखते हैं। ठीक है, अब इसका जो एरिया है, इसके एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो वो भी जो हमने आपको पहले डेफिनेशन बताया बिल्कुल वैसा ही है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। अब यहां देखिए, इसके परपेंडिकुलर ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यहां पर ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब ये हमने जो आपको बताया सॉलिड स्फेयर है। अब जो सवाल पहले वाले क्वेश्चन में था कि हमने आपसे कहा कि सर ये बन गया क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन के लिए आप अपवर्ड ले लें चाहे डाउनवर्ड ले लें, कोई एक ले सकते हैं, उसको पॉजिटिव मानेंगे आप। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास सॉलिड स्फेयर है तो आप इन साइड भी जा सकते हो परपेंडिकुलर और आउटसाइड भी जा सकते हो, लेकिन याद रहे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज आपको किधर मानना है, आउटवर्ड मानना है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप कैसे मानेंगे, ऑलवेज आउटवर्ड मानेंगे। यानी अगर क्लोज सरफेस हो तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर, और वो भी क्या, बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो यही है छोटा सा टॉपिक हमने कहा आज आपको पढ़ाया एरिया वेक्टर। अगला टॉपिक आपको कल फिर आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, थैंक यू।